पवित्र धरा पर विराजमान है। पहले तो आप सभी के चरणों को नमन करता हूँ और अकेले आए हो इसलिए आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि कथा में जोड़े से आए और कथा का लाभ लें, क्योंकि ये दुनिया का एकमात्र स्थान बाबा वैद्यनाथ जी का, जहाँ एक ही स्थान पर शिव और सती दोनों की विराजमान। तो यहाँ जोड़े की बड़ी महत्वता है, इसलिए आप भी सब जोड़े से शिव महापुराण की कथा में आए। 12 ज्योतिर्लिंग का एक क्रम प्रारंभ किया है, जिसमें उज्जैनी महाकाल हुआ, ओंकारेश्वर बाबा का हुआ, काशी विश्वनाथ जी का हुआ और चौथे नंबर पर ये पवित्र धाम बाबा वैद्यनाथ जी की पवित्र धरा पर ये शिव महापुराण की कथा 14 नवंबर से 20 नवंबर तक होने लगी। कथा कोई एक मनुष्य नहीं कराता, क्योंकि शिव महापुराण में ऐसा वर्णन है कि जब चंचुला देवी कथा कराने के लिए आगे बढ़ी शिव महापुराण की, तो कोई वक्ता और श्रोता ऐसा नहीं, तो नारद जी भी इस कथा को नहीं बांच पाए, तो कुमरुका जी ने इस कथा का बांचा और भगवान देवादिदेव महादेव स्वयं माँ पार्वती जी के साथ इसकी यजमान बनकर। इसलिए कोई मनुष्य या मानव कर सके या हम कर सकें या आप कर सकें तो सामान्य नहीं। यहाँ तो स्वयं बाबा वैद्यनाथ ही माँ अम्बा जगदम्बा के साथ में बैठकर इस कथा के मुख्य यजमान बने हैं और बाबा ही इस कथा को करा रहे हैं। पूरा के पूरा आयोजन ही बाबा वैद्यनाथ जी का है, जो यहाँ पर आयोजित किया है। लाखों शिव भक्त कथा को श्रवण करने के लिए आते हैं, रुकते हैं और सबसे बड़ा आनंद यहाँ राज्य की स्थापना का 25वां वर्ष भी है और जीवन को एक आनंद देने वाले, जिन्होंने आदिवासियों के लिए, वनवासियों के लिए हमेशा युद्ध किया, लड़े, अंग्रेजों से लड़े या किसी न किसी रूप में सनातन धर्म को बचाने का प्रयास किया। ऐसे पवित्र अवसर पर आप और हम शिव महापुराण की कथा का लाभ ले रहे हैं और जनमानस को जागरूक भी कर रहे हैं। मैं सभी श्रोता भाई बहनों से यही अनुरोध करूंगा कि आप सब इस पवित्र कथा का लाभ लें और अपने जीवन को धन्य। श्री शिवाय नमस्ते। के माध्यम से क्या प्रयास होता है सनातन में? देखिए, सनातन में जैसे कि भगवान श्री बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है। अगर हम देखें तो उनके कंधे पर पड़ा हुआ जनेऊ हमको ये दिखाता है कि सनातन की एकता कितनी होना चाहिए, सनातन धर्म को कितनी प्रधानता देना चाहिए। उन्होंने जो करा, अंग्रेजों से लड़कर वन क्षेत्रों में आदिवासियों की जो भूमि जा रही थी या कहीं किसी रूप से वो धर्मांतरण की ओर जा रहे थे, तो उनको एकजुट करने का प्रयास किया। तो सनातन और शिव पुराण, शंकर भगवान का जो प्रसंग है, शिव जी का जो प्रसंग है, ये आपको देखने को मिलेगा पंडाल में भी, कि वहाँ ये नहीं देखा जाता कि कौन अमीर है कौन गरीब है। वहाँ तो एक जाजम पर सब बैठे हुए हैं और शिव तत्व को प्राप्त कर रहे हैं। तो यहाँ सनातन की मजबूती में जैसे शिक्षा का क्रम है, चिकित्सा का क्रम है, ये इसके अंतर्गत वर्णित होता है कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप कहीं दान भी नहीं दे सकते, आप कहीं किसी को 1 रुपया नहीं दे सकते, तो अपने आसपास में, अपने परिवार में कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, उच्च शिक्षा की ओर जाना चाहता है, तो आप उसको शिक्षा का दान दे सकते हैं। किसी के पास औषधि नहीं है तो उसको आप औषधि का दान दे सकते हैं। ये शिव पुराण बताती है महामृत्युंजय के। क्या जादू मुझ में नहीं है और न कथा में है, जादू तो मेरे भोले बाबा के डमरू में है और वो डमरू बजाता है जहाँ लोगों को सूचना। इसका प्रचार तो होता नहीं है, कहीं हम लोग निमंत्रण पत्र नहीं देते, पीले चावल नहीं देते, कहीं जाकर बोलते नहीं है, कोई पत्रिका नहीं छपती इसकी, केवल सोशल मीडिया के माध्यम से जरूर कहते हैं कि यहाँ कथा है और वहाँ भक्त आते हैं, भाव से अपना आसन बिछाते हैं। हम लोग आसन भी नहीं देते उनको, भाव से बिछाते हैं। कोई कहे कि भोजन भी हम नहीं कराने वाले, बाबा स्वयं कराता है, वो अपना चावल लाते हैं, बनाते हैं, खिलाते हैं, चले जाते हैं। अभी आप मैं सभी पत्रकार बंधुओं से भी, सोशल मीडिया से भी कहूँगा, दिन का नज़ारा तो आप कथा का दर्शन करेंगे, रात के समय एकांत में भी अपने बच्चों को भी लेकर आना, तो वहाँ देखना कि शिव भक्त किस तरह से सेवा करते हैं, सेवा का क्रम क्या। तो ये जादू नहीं है, मेरे बाबा की कृपा है, इसलिए भक्त दौड़ कर आते हैं अपने पिता से।